मसीह यीशु के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मैं आपका भाई पास्टर शेख सोहोत्रा जिम्बाब्वे से आप सबको सलाम पेश करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस टाइम के लिए और ख़ासकर आज इस इबादत के लिए जो भाई तौसीफ़ ने अरेंज की है। भाई तौसीफ़ के लिए, इनके ख़ानदान के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं और अपने भाई के लिए, इनके घराना के लिए बरकत की दुआ करता हूं। और इसी तरह पास्टर सागर साहब के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और आप तमाम भाइयों बहनों के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। आए खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे, अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम कलामे मुकद्दस की तलावत करेंगे। सो खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। कलामे मुकद्दस में से हम देखेंगे अपनी इस्लाह के लिए ज़बूर 50 और उसकी 23 आयत, साम्स 50 वर्स 23। कलामे मुकद्दस में यूं मरकूम है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। सब बोले आमीन। आए दुआ मांगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम आपकी बारगाह में झुकते हैं। यू आर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सेम यस्टरडे टुडे फॉर एवर। आप जो खुदावंद यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा हैं। आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपके फजल के लिए, आपके रहम के लिए, आपकी खुदावंद बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए शुक्रगुजार हूँ। पास्टर सागर साहब के लिए और खुदावंद इनके पूरी फैमिली के लिए, आए हुए तमाम भाइयों बहनों के लिए और ख़ासकर भाई तौसीफ़ के लिए, इनके ख़ानदान के लिए खुदावंद आपकी हजूरी से बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। मेरा दिल खुदा आपकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदावंद शुक्रगुजार हूँ कि आप वादों के सच्चे खुदा हैं और कादर मुतलक खुदा है। मेरा दिल खुदा आपकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। अपने आप को, तमाम भाइयों को, बहनों को खुदावंद आपकी पाक हजूरी में रखता हूँ। खुदावंद हम सबको सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता कीजिएगा। खुदावंद आपके नबी ने फरमाया कि आप खुदावंद मौजूद हैं, पहले मौजूद होते हैं हमसे। जब आप मौजूद हैं तो खुदावंद अपने कलाम से बरकत दीजिएगा और खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बरकत, बहाली, तरक्की और नजात का सबब ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। और जो वर्स हमने आज स्टडी की है, पढ़ी है, कि जो कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है खुदा फरमाता है कि वो मेरी तमजीद करता है। और फिर लिखा, जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का टॉपिक है शुक्रगुजारी, क्योंकि आज की जो इबादत है वो शुक्रगुजारी की इबादत है, जो कि हमारे प्यारे भाई ने जो है वो अरेंज की है। हमारे प्यारे भाई तौसीफ़ ने अरेंज किया है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं। तो खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। अपनी जगह पर बैठे, तशरीफ़ रखें, खुदावंद आपके साथ हो। तो या वो शुक्रगुजारी, कलाम मुकद्दस में लिखा कि खुदा को शुक्रगुजारी पसंद है। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे आमीन। खुदा को शुक्रगुजारी पसंद है। तो याद रखें, जब आपके खुदा को आपकी शुक्रगुजारी पसंद है तो फिर आपका खुदा आपसे खुश भी है। हालेलुया। और खुदा के अजीम खादम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम कहते हैं, खुदा के नबी कहते हैं कि शुक्रगुजारी साल में एक मर्तबा नहीं होनी चाहिए, को 6 महीने के बाद नहीं होनी चाहिए, जो है वो कैसे होनी चाहिए। खुदा के नबी कहते हैं शुक्रगुजारी तो हर रोज़ होनी चाहिए, हर रोज़ होनी चाहिए, हर रोज़ शुक्रगुजारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका खुदा शुक्रगुजारी को पसंद करता है। आपका खुदा शुक्रगुजारी को लाइक करता है। इसलिए तो ज़बूर नवीस कहता है कि कलाम मुकद्दस, जब आप ज़बूर 50 को पढ़ते हैं, अगर पूरे ज़बूर 50 को आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा खुदावंद खुदा फरमाता है कि सारे जंगल के चौपाए मेरे हैं और जो है वो जितने भी जंगली दरिंदे हैं वो मेरे हैं, बकरे मेरे हैं, छतरे मेरे हैं, बैल मेरे हैं, ये गाय, जितने भी जानवर हैं वो खुदा के हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा, खुदा कहता है कि अगर मैं भूखा होता तो तुमसे ना कहता, और जो है वो मैं जो है वो खुद से जो है वो
जो भी जानवर का चाहता शिकार कर लेता। खुदा के लिए सर कौन सी जो है वो मुश्किल बात है, मगर फिर भी खुदा ने कहा जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। फिर भी खुदा को पसंद है सर हम उसके दिए हुए में से उसको लुटाते हैं। हम उस पर कोई एहसान नहीं करते बल्कि हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा का हम पर एहसान है कि खुदा ने हमें संभाला है, हमें जीवन दिया है, हमें बच्चे दिए हैं, हमें औलाद दी है, हमें रोजगार दिया है, और सबसे बढ़कर तो खुदा हमें सांसें दे रहा है। खुदा हमें जीवन दे रहा है। ये सांसें जो है फ्री में दे रहा है खुदा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं हम किस बात में खुदा की शुक्रगुजारी करें, हमारे पास क्या है, हम तो बड़े गरीब हैं, हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, हमारे पास धन दौलत नहीं है। आप जो सारा यूब की हिस्ट्री को पढ़ें, मुकद्दस यूब की हिस्ट्री को पढ़ें, वो जब उसके पास सब कुछ था वो तब भी शुक्रगुजारी करता था, और जब कुछ भी नहीं था वो फिर भी खुदा की शुक्रगुजारी करता था। और बाइबल को पढ़े तब उसकी बीवी ने जब कहा कि क्या तू अब भी खुदा की इबादत करेगा, तेरे बच्चे चले गए, तेरा माल चला गया, तेरे जिस्म में कीड़े पड़ गए, तो अब भी खुदा की इबादत करेगा, यानी कि अब भी तू दुआ करेगा, अब भी तू खुदा की शुक्रगुजारी करेगा। उसने कहा अब क्या हो गया है, क्या खुदा से सुख पाए और कभी दुख ना पाए। वो कहता सुख में भी खुदा की शुक्रगुजारी, दुख में भी खुदा की शुक्रगुजारी, घर में खाने को है तो भी शुक्रगुजारी, घर में खाने पीने को है तो भी शुक्रगुजारी, नहीं खाने पीने को तो भी शुक्रगुजारी। बाइबल में लिखा हर हाल में उसका शुक्र अदा करो। हालेलुया, हर हाल में उसका शुक्र अदा करो। अब हम सोचते हैं सर अब तो हमारे पास तो रुपया पैसा नहीं है, हमारे पास तो लाखों रुपए नहीं है, हम कैसे शुक्रगुजारी करें। सर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, आप तब भी उसकी शुक्रगुजारी करें। आपके तन पर कपड़े नहीं है ना सर, आप तो भी अमीर हैं। आपकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, आप फिर भी अमीर हैं। आपको खुदा ने जो है वो पैदा ही अमीर किया है, अमीर बना के आपको भेजा है। हालेलुया। अब कैसे पता चलता है अमीर बना के भेजा है? सर अपने गुर्दे चेक करें कितने महंगे हैं, अपनी आंखें चेक करें कितनी महंगी हैं, आपका दिल कितना महंगा है। हालेलुया। ये तो सिर्फ अभी मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, आंखें, आपके गुर्दे और आपका दिल। ये करोड़ों रुपए के, करोड़ों रुपए के, हालेलुया, करोड़ों रुपए के हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कराची के अंदर एक दफा एक शख्स की जो है वो जो मोटर बाइक पे जा रहा था तो उसकी तरफ आंख में एक पत्थर लगा और उसकी आंख डैमेज हो गई। और जो वो जब डैमेज होगी ना, उसकी आंख में पीप पड़ गई। डॉक्टर ने डिसाइड किया कि अब ये आंख निकालनी पड़ेगी वरना ये रेशा अंदर चला जाएगा, बड़ा मसला हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं आंख निकालने का कितना पैसा मांगा उन्होंने। आंख निकालने का 3 लाख रुपया, एक आंख निकालने का मांगा उससे 3 लाख रुपया। और आंख नहीं डालने के कितने होंगे आप सोचें, एक आंख के कितने पैसे, एक आंख लाखों रुपए की एक आंख है आपकी। हालेलुया। तो 2 आंखें हैं, 2 आपके या वो गुर्दे हैं, आपके फेफड़े हैं, आपका दिल है, कितनी महंगी है। तो सर याद रखिए खुदा की शुक्रगुजारी किया करें, हर हाल में शुक्रगुजारी करें। उसने जो है वो आपको वो फ्री में सांसें दे रहे हैं। जब ये सांस ना आए, जब सांस ना जाए, आप इस सांस की कदर उससे पूछें जो दमे का मरीज है, और जब उसको सांस ना आए उसकी हालत क्या होती है। वो लेट नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकता, आवाज जारी हो जाती है, वो कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। सर उससे पूछें, उससे पूछें ये जो है वो सांस कितनी कीमती चीज है। हालेलुया। हमें तो खुदा फ्री में दे रहा है। और मैंने ये पहले भी एक दफा बात बताई थी, अब मैं फिर आपको बताना चाहता हूं। सर ये मैं आपको गवाही बताना चाहता हूं कि एक शख्स जो है वो एक महंगे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसको सांस नहीं आ रहा था, उसे वेंटिलेटर पे लटाया गया और उसको मसनूई ऑक्सीजन दी गई। आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है सर, जब उसको सांस ना आए डॉक्टर कहते हैं इसको मशीन में रखना पड़ेगा। क्यों मशीन में रखना पड़ेगा? ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी ताकि उसको ठीक से सांस आ सके, उसको ऑक्सीजन लगाते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो शख्स जब उसको जो है ना हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ, और जब हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और वेंटिलेटर पे उसको लटाया गया, और मेरे भाइयों मेरी बहनों वो 15 दिन वहां पे रहा, और 15 दिन के बाद वो उसका सांस वो एक्यूराइट हो गया और सांस उसका ठीक आने लगा। डॉक्टरों ने उसे जो है वो डिस्चार्ज कर दिया। और जब उसका बिल आया तो पता है कितना बिल आया? 15 दिन का, या वो 15 दिन का उसका 3 लाख रुपया बिल उन्होंने बना दिया। 3 लाख रुपया सिर्फ 15 दिन के अंदर।
इसका सिर्फ सांस लिया ऑक्सीजन का। अब वो जब उसने बिल देखा वो जार जार रोने लगा। जब जार जार रोने लग गया मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब वो जो है वो जब जार जार रोया, डॉक्टरों ने जो हॉस्पिटल हमले ने कहा चलो कुछ कम कर देते हैं, वो और जार जार रोने लग गया। और जब और जार जार रोया तो उसने कहा हम आपका आधा बिल कर देते हैं, आपको आधा दे देते हैं, आधा बिल आप पे कर दें। वो और ज़्यादा रोने लग गया। उन्होंने कहा भाई अब इससे कम नहीं हो सकता, ये बिल तो आपको अदा करना पड़ेगा। उस भाई ने कहा सुने बड़ी ख़ास बात है। उस भाई ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आपका बिल आप जो है वो बहुत ज़्यादा बिल आपका आ गया है, ठीक है, मैंने जो है वो मैं आपके वेंटिलेटर पे रहा हूँ, आपके हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ, मैंने लाखों रुपए की ऑक्सीजन लगाई, मैं मानता हूँ खर्चा आपका हुआ है। उसने कहा मैं आपके बिल की वजह से नहीं रो रहा, मैं हैरान हूँ कि 15 दिन की जो है वो 3 लाख रुपया इस ऑक्सीजन का सांस लेने का 3 लाख रुपया 15 दिन का बिल आ गया। उसने कहा मैं 45 साल से खुदा की फ्री ऑक्सीजन ले रहा हूं और जो खुदा की फ्री ऑक्सीजन ले रहा हूं, खुदा ने कभी मुझे बिल ही नहीं भेजा। वो कहता मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैंने कभी उसका शुक्र ही नहीं अदा किया। क्या बात है सर, समझ लगी उसको कि मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैंने खुदा का कभी शुक्र ही नहीं अदा किया। आए अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जो हमें फ्री में सांस दे रहा है, जिसने कभी बिल नहीं भेजा, जिसने कभी ऑक्सीजन का बिल नहीं भेजा, सर फ्री में, हालेलुया। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और जोर से बोलेंगे हालेलुया। सब बोलेंगे आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखें आपका खुदावंद आपके लिए करने की कुदरत रखता है। आपका खुदावंद आपको जो है वो बचाने की कुदरत रखता है। आप इसलिए तो सर वो आपको औलाद देता है, खाने को देता है, पीने को देता है, पहनने को देता है, माँ बाप दे रखे हैं, बहन भाई दे रखे हैं, रहने को घर दे रखा है, सबसे बढ़कर तंदुरुस्ती दे रखी है। कहते हैं तंदुरुस्ती 1000 नेमत, यानी कि जो एक तंदुरुस्ती है ना, आप फिटफाट है, ठीक ठाक है, ये 1000 नेमतों के बराबर है। हालेलुया। तो इसलिए उसकी शुक्रगुजारी किया करें, हर हाल में उसका शुक्र अदा करें। हालेलुया। वो आपके लिए सब कुछ करता है और सबसे बढ़कर आपको पता है जब आप देखें हम कहते हैं किस बात में शुक्रगुजारी करें, सर उसने हमारे लिए जान दी है, उसने हमारा लिए फिदिया दिया है। मुझे दुनिया के अंदर कोई नबी दिखा दे, मुझे दुनिया के अंदर कोई मजहब दिखा दे जिनके लिए उनके खुदावंद खुदा ने नीचे आकर जो है वो जान दी हो, तो फिर बजाय ना तालियां यीशु मसीह के लिए। तो यीशु मसीह ने आपके लिए जो है वो जान दी है, उसका शुक्र अदा करें। उसने गुनाह से छुड़ाया, उसने फिदिया दिया है। जो लानत बागे अदन से पीछे पड़ गई थी लानत, तो सर उस लानत को खत्म करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह है। और उसने कहा तुम बादशाह में जाओगे, मेरे साथ तख्त पर बैठोगे, मेरे साथ तख्त पर बैठकर कौमों का इंसाफ करोगे। हालेलुया। सर इसलिए खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि सिर्फ शुक्रगुजारी साल में एक मर्तबा नहीं, हर दिन शुक्रगुजारी होनी चाहिए, हर घंटे खुदा की शुक्रगुजारी होनी चाहिए, सर हर मिनट में खुदा की शुक्रगुजारी होनी चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर एक अंधा था, राह के किनारे वो बैठता था, उसका नाम बर्तलमाय। वो जो था वो अंधा राह के किनारे बैठता था, वो ब्लाइंड था, वो अंधा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं सर शुक्रगुजारी कैसे आपके अंदर जो है वो आपका जीवन चेंज करती है, कैसे आपके लिए शिफा का काम करती है, कैसे आपके लिए बहाली का काम करती है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना, होंठा दा फल शुक्र दा हदिया यीशु सातों चांदा है। हालेलुया। हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी, हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो जो अंधा बर्तमाई था, जो राह के किनारे बैठा कर भीख मांगा करता था, खुदा के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, अब सुने, खुदा के अजीम खादम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम कहते हैं कि मैंने जब उसकी हिस्ट्री पढ़ी ना, तवारीख पढ़ी, उसकी यहूदी हिस्ट्री पढ़ी, तो उसमें उसकी डिटेल लिखी हुई थी। हालेलुया। कि अंधे बर्तमाई की जिंदगी में कैसे खुदा के ने काम किया। अब सुने, खुदा के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अंधा बर्तलमाई जो राह के किनारे बैठा था, उसके पास एक बर्रा था, यानी एक जानवर उसने ट्रेन किया हुआ था। जैसे आप लोगों को देखते हैं उन्होंने अपने अपने जानवर ट्रेन किए हुए हैं जो उनको यूज करते हैं। आपने यकीनन बकरे का तमाशा देखा होगा, बकरे को ट्रेन किया भाई उन्होंने। हालेलुया।
और जानवरों को लोग ट्रेन करते हैं, रिछ को ट्रेन कर लेते हैं, बांदर को ट्रेन कर लेते हैं, तो ट्रेन कर लेते हैं सर। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब उसने उसके पास एक बर्रा था। वो बर्रा करता क्या था? वो बर्रा जो है वो बर्रे की रस्सी पकड़ता था और बर्रा उसको ठीक उसी जगह पे लेके जाता था जहां पर वो बैठकर जाके भीख मांगता था। और जब आना होता था वो रस्सी पकड़ता और बर्रा उसको घर में लेके आ जाता था। अब आप समझे कि वो बर्रा उस आदमी की आंखें था। हालेलुया। ये खुदा के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम ने जो है वो इस गवाही को बताया है। हालेलुया। और खुदा के नबी कहते हैं, ब्रदर विलियम मैरिन ब्रैनम कहते हैं कि वो बर्रा, जब एक उसके पास बर्रा था और एक उसके पास कबूतरों का जोड़ा था, कबूतर का जोड़ा था। अब वो कबूतरा का जोड़ा उसके पास क्या करता था सर? वो जहां बैठता था ना, वहां दूसरे शहरों से लोग आते थे, स्याह जिसे कहते हैं, सैर करने वाले लोग आते थे। तो जब वो कबूतर जो थे ना उसके पास, वो उछल कूद करते थे, जिस तरह लक्के कबूतर कर देने, उछल कूद। हालेलुया। उछल कूद करते थे। और वो जो उछल कूद करते थे तो लोगों का ध्यान उनकी तरफ आता था और लोग उसके पास आ जाते थे और आकर उसके जो है ना वो टोकरी में पैसे डाल देते थे। और खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, एक दफा उसकी बेटी बीमार हो गई। अब गौर से सुनिएगा, बड़ी खास बात है। अब उसकी शुक्रगुजारी देखिएगा। हालेलुया। और उसकी शुक्रगुजारी ने कैसा बड़ा काम किया उसकी जिंदगी के अंदर। शुक्रगुजारी आपकी घर में, आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में, आपके घराने में शुक्रगुजारी के सबब से बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो सर अंधा बर्तमाई। हालेलुया। अब उसकी बेटी बीमार हो गई। अब जब उसकी बेटी बीमार हुई, उसने दवाई लेकर दी, बड़े डॉक्टरों के पास गया, बड़े हकीमों के पास गया, आराम नहीं आया उसको। उसने फिर खुदा से मन्नत मानी। उसने कहा, खुदावंद अगर तू मेरी बेटी को शिफा दे तो मैं तेरी हजूरी में कबूतरों का जोड़ा कुर्बान कर दूंगा, कबूतरों का जोड़ा कुर्बान कर दूंगा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है सर, जैसा तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा हो। अब फिर उसने खुदा की हजूरी में मन्नत भी मानी। ज़बूर 50 में लिखा है कि अपनी मन्नतें खुदावंद के लिए पूरी कर। हालेलुया। और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो इसलिए सर शुक्रगुजारी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रगुजारी खुदावंद को पसंद है। शुक्रगुजारी खुदावंद के लिए गुजराना बहुत बरकत की बात है। बड़े जो है वो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब उसने क्या किया सर? खुदा ने उसकी बेटी को शिफा दे दी। उसने वो कबूतरों का जोड़ा लिया और जाकर हैकल में दे दिया और वो कुर्बानी उसकी गुजरानी गई। हालेलुया। और फिर जो है वो कुछ टाइम गुजरा। खुदा के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि उसकी बीवी बीमार हो गई और मेडिसिन उसने लेकर दी मगर वो शिफा ना पा सकी। तो अब सर क्या हुआ? उसने कहा, खुदावंद अगर तू मेरी बीवी को शिफा दे तो मैं तेरी हजूरी में ये बर्रा भी कुर्बान कर दूंगा। और वो बर्रा जिसको उसने जो है वो ट्रेंड किया हुआ था, वो बर्रा उसके लिए बड़ा कीमती था। वो बर्रा उसके लिए उसकी आंखें था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको बताना चाहता हूं, खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि जब उसने ये बात की, उसने कहा, खुदावंद कबूतर तो मैं पहले ही कुर्बान कर चुका हूं, अब मेरे पास ये बर्रा है, मैं ये भी तेरी हजूरी में कुर्बान कर दूंगा। उसने मन्नत मानी खुदा की हजूरी के अंदर, खुदावंद अगर तू मेरी बीवी को शिफा दे तो ये बर्रा शुक्रगुजारी के तौर पर मैं कुर्बान कर दूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि खुदा ने उसकी जो वो बीवी को शिफा दे दी और वो शिफा पा गई। और उसने क्या किया सर? अब जो है वो कुछ दिन के बाद उसने वो बर्रा लिया और हैकल की तरफ जा रहा था। और जब हैकल की तरफ जा रहा था तो उसे एक रास्ते में काहिन मिला। काहिन वो जो खिदमत करते हैं, यानी कि एक पास्टर मिल गया। उसने पूछा, कहां जा रहा है? उसने कहा, खुदा ने मेरी बीवी को शिफा दे दी है और मैंने खुदा की हजूरी में मन्नत मानी थी कि खुदा अगर तू मेरी बीवी को शिफा दे दे तो मैं खुदावंद ये बर्रा तेरी हजूरी में कुर्बान कर दूंगा। उसने कहा, काहिन ने कहा, उस पास्टर ने कहा, खादम ने कहा, अरे क्या हो गया है तुझे? तू जो है वो ऐसा नहीं कर, ये बर्रा तो तेरे लिए बड़ा खास है, तू जो है वो इसको कुर्बान ना कर। उसने कहा, नहीं सर, ये नहीं हो सकता, मैं ये बर्रा कुर्बान करूंगा। मैंने खुदावंद के साथ अहद किया है, मैंने खुदावंद के साथ वादा किया है, मैंने खुदावंद के लिए मन्नत मांगी थी। हालेलुया। और खुदा ने अपनी बात को पूरा किया है, अब मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हालेलुया।
नबी कहते हैं उस कायन ने कहा, अच्छा ऐसा कर, तूने बर्रा ही कुर्बान करना है ना, जाकर मंडी से दूसरा बर्रा खरीद के ले आ, वो लाके कुर्बान कर दे। उसने कहा मैंने दूसरे बर्रे का वादा नहीं किया था। हालेलुया, मैंने दूसरे बर्रे का वादा नहीं किया था, मैंने इसी बर्रे का वादा किया था। प्रेज गॉड, मैंने इसी बर्रे का वादा किया था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब उसने कहा ना मैंने इसी बर्रे का वादा किया था, शायद सर बड़े मन में ख्याल आते हैं मैं इसको ना कुर्बान करूं, मैंने इसको बड़ा पाला है, मैंने इसको ट्रेंड किया है, मेरी बड़ी हेल्प हो रही है, मेरी मदद करता है, अब दूसरा लेके आऊंगा, कैसे उसको ट्रेन करूंगा, बड़ा टाइम लग जाएगा। सर उसने ये नहीं सोचा, उसने अपनी फिक्र नहीं की, बल्कि उसने कहा मैंने खुदा से वादा किया है, मैंने खुदावंत को ये देना ही देना है। हालेलुया, मैंने खुदावंत को देना ही देना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा के नबी कहते हैं उस पर पास्टर ने फिर उसको एक और जो है वो मुश्किल में डालने लगा। वो पास्टर उसने कहा सुन, अगर ये तू बर्रा कुर्बान करेगा तो तेरा क्या बनेगा, ये तो बर्रा तेरी आंखें हैं, तुझे लेके जाता है, तुझे लेके आता है, अगर तू इसको कुर्बान कर देगा तो तेरा क्या बनेगा। हालेलुया, तेरा क्या बनेगा। उसने कहा मेरा क्या बनेगा। उसने कहा ये बर्रा मैं खुदा के लिए कुर्बान करूंगा और मेरे लिए बर्रा खुदा खुद मुहैया करेगा। हालेलुया, आए जोरदार तालियां बजाएंगे उस दे बर्तलमाई के लिए, जिसने जो है वो इतनी समझ रखी कि सर, इतनी दिलेरी रखी और उसको पता था कि मेरा खुदावंद मेरे लिए क्या कर सकता है। आए जोरदार तालियां बजाएंगे उस अंदर बर्तलमाई के लिए। हालेलुया, जोरदार तालियां, प्रेज गॉड, हालेलुया। उस पास्टर ने कहा तेरा क्या बनेगा। हालेलुया, अगर बर्रा जो तूने दे दिया तेरा क्या बनेगा। हालेलुया, जैसे उस औरत ने, जिस औरत, एक बूढ़ी औरत थी, जब हदिया डाल रहे थे वो बेवा थी, सब जो है वो अपने अपने हिस्से में से, जिसके पास 100 थे, कोई जो है वो कोई 30 दे रहा था, कोई 40 दे रहा था, कोई 50 दे रहा था, कोई 10 दे रहा था, कोई 20 दे रहा था, यानी कि वो थोड़े पैसे रख रहे थे, बाकी दे रहे थे। मगर एक बेवा वहां पर खड़ी हुई थी, उसके पास 2 दमड़ियां थी। सर उसने अपनी फिक्र ही नहीं की और दोनों दमड़ियां जो है वो उसने खुदावंद को दे दी। हालेलुया, दोनों दमड़ियां खुदा को दे दी। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब सुने सर, उसने कहा तेरा क्या बनेगा, ये बर्रा तूने दे दिया, तेरा क्या बनेगा। उसने कहा मेरे लिए खुदा खुद मुहैया करेगा। और खुदा के अजीम खादम ब्रदर विलियम मैरिन ब्रैनम कहते हैं अगली सुबह, हालेलुया, जब वो कुर्बान करके गया, अब देखे सर, अगली सुबह वो जाकर उस जगह पे बैठा तो उस जगह पर मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का बर्रा, हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पे आ गया। और जब उसने भीड़ की आवाज सुनी, उसने पूछा क्या हो रहा है। लोगों ने कहा यीशु मसीह नासरी यहां से गुजर रहे हैं। हालेलुया, और जो है वो उसने आवाज लगाई, ऐ यीशु नासरी इब्ने दाऊद, मुझ पे रहम कर। हालेलुया, यीशु मसीह ने ना सुना, आगे चला गया और जोर से चलाया, आगे, यीशु मसीह ने ना सुना, आगे चला गया और जोर से चलाया, ऐ खुदावंद यीशु मसीह इब्ने दाऊद, मुझ पे रहम कर। हालेलुया, याद रखे सर, वो और जोर से चलाया, उसने अपनी उस आवाज को रोका नहीं बल्कि बढ़ा दिया। हालेलुया, और जो यीशु मसीह रुक गए और यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा जाओ इसको बुला कर लेकर आओ। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हालेलुया, जब यीशु मसीह के पास आया तो सर, जब यीशु मसीह ने पूछा मैं क्या करूं तेरे लिए, उसने कहा यही कि मैं देखने लग जाऊं। यीशु मसीह ने कहा जा फिर जो है मैं चाहता हूं कि तू देखना शुरू कर। उसी घड़ी उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया, शुक्रगुजारी ने उसकी आंखें खोल दी, कबूतरों की शुक्रगुजारी, वो बर्रे की शुक्रगुजारी। हालेलुया, उसकी आंखें खुल गई, उसको दोबारा बर्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसके लिए खुदा का बर्रा यीशु मसीह आ गया। आए जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, वंडरफुल, हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, स्टे विद द मैसेज, स्टे विद द वर्ड ऑफ गॉड। मे गॉड रिचली ब्लेस यू ऑल। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए खड़े हैं, आप उसके कलाम के लिए खड़े हैं। इसलिए सर हर बात में शुक्रगुजारी करें। खुदा आपका हालात चेंज कर देगा, खुदा आपके घर के हालात चेंज कर देगा, खुदा आपके जीवन के हालात चेंज कर देगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।
Stay with the word of God. Stay with this message. God bless you all.